आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज, खबर सच्चाई की। और कैमरा ब्लैक आ रहा, ऐसे कैसे आ गया? तुमने वो लॉक कर दिया होगा ना, कुछ नहीं कराओ। ये हो गया लॉक। अब ये लाल है तो मतलब चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। मैं परवीन कुमार। हम इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। हस्तिनापुर में आए दिन अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि भूमाफियाओं को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, अतिक्रमण वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मगर इन अतिक्रमण करने वालों के अंदर जो कि बीजेपी सरकार का कोई खौफ नहीं है। एक तरफ आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री की बातों की जो अवहेलना ये कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर एक ही ऐसे ही अतिक्रमण का मामला लेके आए हैं। जी, इधर आपका नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर जी। ये अतिक्रमण का मामला नूर मोहम्मद जी लेके आए हैं। ये समाज सेवी हैं जो ये लगातार कभी किसी की बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना अतिक्रमण किया जा रहा है। तो जी, आज आप क्या बताएंगे? मैं आज ये बताऊंगा जी, मैंने जो है 7 तारीख दूसरा महीना 2026 में मैंने कमिश्नर साहब को जाकर एक लेटर दिया था कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। कलेसर की ज़मीन में मतलब कि कलेसर की ज़मीन से आगे की ज़मीन पर कहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, मतलब कि वो जगह का नाम बताइए। उस जगह का नाम है कलेसर की ज़मीन से आगे की ज़मीन पर अवैध दुकानें बनाई जा रही हैं। जैसे कलेसर की ज़मीन पर आपने कहा आगे की दुकान पर ज़मीनें बनाई जा रही है। हाँ। क्या हस्तिनापुर में बनाई जा रही है या मवाने में बनाई जा रही है? हस्तिनापुर की सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसकी सूचना आपने लिखित तहरीर में आपने किस किस अधिकारी को अब तक बता चुके हैं? 6 तारीख दूसरा महीना 2026 में कमिश्नर साहब को लेटर दिया था। उनके लेटर पे बड़े बड़े अधिकारी आए, उन्होंने काम रोका। लेकिन भूमाफिया इतने दबंग हैं, रात को 2 बजे जाकर रात को मशीन चला के लेंटर की, रात को 2 बजे लेंटर घेर लिया उन लोगों ने। तो इसलिए मैं आज फिर कमिश्नर साहब के घर वहाँ ऑफिस पर गया। मैं वहाँ पे मैं आज फिर लेटर देकर आया हूँ। हस्तिनापुर में कई जगह नाले की ज़मीन पे भी कब्जा किया, एक दूसरे भूमाफिया ने एक इधर भी कब्जा किया है दूसरी कॉलोनी में। इस तरीके से जन आना की भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जो अब अवैध निर्माण हो रहा है, उन्होंने रात को कानून का उल्लंघन करके और कमिश्नर साहब का आदेश का ना पालन करके उन्होंने रात को लेंटर घेरा दबंगपने से। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे कि यहाँ पर जो राज्य सभा की यहाँ पर टीम आई, टीम आने के बाद फिर उसने उसे मामले का संगीन जांच ली और फिर उसकी जांच करी, उसे कह दिया गया कि अभी आप कार्य रुकवा दीजिए, ठीक है, या आप उसका अगर सबमिट करेंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर किया गया। आपका कहना ये है। और फिर उनकी बातों की अवहेलना करते हुए रात्रि में 2 बजे ठीक के लेंटर डाल दिया गया। तो अच्छा, जैसे ये दबंगाई लोग इस तरीके से लेंटर डाल रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है? ये कहना चाहते हैं अपनी योगी सरकार से और अपने आला अधिकारियों से, चाहे इसमें कमिश्नर साहब हो, चाहे इसमें जिला अधिकारी हो, चाहे एसडीएम साहब हो। अच्छा, मैं उन सबसे ये अपील करता हूं और हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं, इन भूमाफियों पे ऐसी कार्रवाई होवे ताकि कानून का खौफ बने और सरकारी ज़मीनों को हस्तिनापुर से बचाया जाए और इन अवैध निर्माणकर्ताओं पे कानूनी कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण को हटवाया जाए। अच्छा, जैसे अब हम बता दें कि जैसे सरकार के द्वारा वो अवैध निर्माण वहाँ से हटा लिया गया, उसके बाद आप क्या वहाँ पे क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? वहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारी राय ये है, जो वहाँ से अवैध निर्माण हटाने के बाद बच्चों का पार्क बना दिया जाए, खेलने का स्थान बना दिया जाए, या वहाँ पे झूले वगैरह बना दिए जाए ताकि पढ़ के बच्चे आए, थोड़ा बहुत वहाँ से घूम सकें, रह सकें। इस तरीके से मतलब कि या जिम का सिस्टम बनाया जाए। अच्छा। या कोई भी ऐसा कार्य हो ताकि वहाँ से हमारे हस्तिनापुर के जाके बच्चे। और आपसे पूछनी है कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं, सूचना देने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी की आपसी बातें से तो नहीं कर रहे या सिर्फ आपके खुद के विचार हैं? मेरे ये खुद के विचार हैं और मैं कोई इसमें किसी का कोई लेना तो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद जागरूक हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जिम खुलना चाहिए और पार्क वगैरह मतलब ये बच्चों का खेलने का सिस्टम बनना चाहिए, जो और सरकार जो है यहाँ सुंदरीकरण बनाए। अच्छा। मैं यही चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण वालों का कब्जा क्यों हो रहा है, इसे हटाया जाए और सरकार अपनी ज़मीन को कब्जे में लेकर वहाँ पे जो है बच्चों का खेलने का कुछ भी सिस्टम बनाए, जैसे कि जिम हो गया या पार्क हो गया।
अच्छा, कैसे पता किया जाएगा कि वो सरकारी ज़मीन है क्या, या उनकी खुद की लीज पे ली हुई ज़मीन है? वो लीज पे ली हुई ज़मीन नहीं है, वो लीज पे ली हुई कलेसर हो सकता है, लेकिन कलेसर से जो आगे की ज़मीन है वो सरकारी है। मतलब जो कलेसर की ज़मीन से भी आगे निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर? हाँ, वो सरकारी है। अच्छा, निर्माण करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन है वो? ये निर्माण करने वाला निर्माण सोमनाथ पपनेजा है। अच्छा, सोमनाथ पपनेजा है यहाँ पर निर्माण करने वाले। तो उनसे आपने बात की कि उनसे आपने कहा कि निर्माण कार्य सरकारी ज़मीन पे क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कुछ बात रही? अधिकारियों ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, अच्छा, और उनके सामने मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है। मैंने कहा हाँ ये सरकारी ज़मीन है। उन्होंने तथा स्थायी काम रोक दिया था। अच्छा। लेकिन रात के समय में जाके 2 बजे जाके लेंटर गेल लिया। अच्छा, एक बात और सोचने वाली बात है, अगर वो सरकारी ज़मीन वो जैसे वो 15 सामने वाले तारीख का कि वो बातें रही है, तो फिर रात्रि में लेंटर क्यों गिरा? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रात्रि में क्यों गिरा? रात्रि में लेंटर इसलिए गिरा क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, और इसलिए कानून से बचने की वजह से उनने रात को लेंटर गेल लिया ताकि मैं इस पर कब्जा कर सकूँ सरकारी ज़मीन पे। अच्छा, इस आपको क्या लगता है कि जैसे प्रशासनिक के पास ये चीज़ मामला पहुंच गया है, तो उनका रवैया क्या है? क्या वो कार्य निष्पक्ष कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपको इसमें भी संज्ञानता लगती है? जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने तो आदेश भी करे थे, उन्होंने अपने अधिकारी भेजे भी थे। हाँ। उन्होंने काम रुकवाने के लिए कोशिश भी की थी, और उनसे कह के भी गए थे कि तथा स्थायी काम रोक दिया जाए जब तक जांच चल रही है। लेकिन कानून का उन्होंने कोई भी पालन नहीं किया। मतलब कि जो अतिक्रमण कार्य है करने वाले हैं उनमें कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? खौफ नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। इसमें जैसे वो चीज़ हमने अभी देखी थी आपके द्वारा, पिछली बार वो वीडियो एक जारी की गई थी जी। कि वो आपके साथ भी हाथापाई करने वाले थे, हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे जी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा, वे हाथापाई करनी चाह रहे थे, लेकिन जो है वहाँ ऐन मौके पे हमारे जो है क्या नाम बड़े बड़े हमारे पत्रकार भाई पहुंच गए, उन कैमरा चल गया, इसलिए वे हाथापाई नहीं कर सके। लेकिन मैं ये चाहता हूँ वे मारने जैसा एक व्यवहार कर रहे थे ताकि ये डर के चुप बैठ जाए। लेकिन जब मेरी साथ प्रशासन है, मेरी साथ कानून है, मेरी साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो मैं क्यों डरूँ दबंग आदमियों से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये बात है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि पिछली बार जब वो यहाँ पर आला अधिकारी आए थे तो मामले की जांच यहाँ पर कर रहे थे, तो किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया वो सर। स्थानीय लोग यहाँ पर हमें मिले हैं जो हस्तिनापुर निवासी हैं, हम इनसे नाम जानेंगे। जी, आपका नाम? शंकर विश्वास। आप यहाँ के स्थानीय निवासी? बंगाली आदमी हम। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अतिक्रमण कार्य है ये सोमनाथ पपनेजा का जैसे नाम आया है? सही नहीं है। मतलब कैसे सही नहीं है? सही नहीं, सब हर वक्त गलत आदमी है। हर बरकत जी गलत आदमी? जी जी। तो मतलब कि ये कार्य जैसा अतिक्रमण कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या ये ऐसे ही करते रहते हैं? हाँ जी, अतिक्रमण कार्य करते रहते जी, जी। हैं। अच्छा, ये जैसे पता चला था कि पिछली बार इन्होंने जो है पूर्व जो पीछे चेयरमैन के इलेक्शन गए हैं जी, जी। उसमें भी ये प्रत्याशी रहे हैं, हाँ। तो ये इतने गलत कैसे हो सकते हैं? एक गलत है कि अपना भाई से शायद करते गलत। अच्छा जी जी। अपने कौन से भाई के साथ गलत किया इन्होंने? उसके साथ गलत है शोभनाथ, और दूसरा भाई है उसका नाम बिरम सिंह है, और भी है। अच्छा, हाँ, सही नहीं है तो मतलब ये आदमी का व्यवहार जो है ना, सही ये नहीं बिल्कुल है। सही नहीं है। ना ना। अभी देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि सोमनाथ पपनेजा का जो यहाँ पर सरकारी होने के बावजूद जब सरकार के कुछ व्यक्ति और पत्रकार लोग वहाँ पर मौजूद रहे तो उस चीज़ को कैप्चर कर लिया गया कैमरे में। मगर यहाँ एक चीज़ देखने की पड़ती है कि जब वहाँ पर राजस्व विभाग के द्वारा वहाँ पर कार्य को रोक दिया गया, तो फिर रात्रि में लेंटर क्यों डाल दिया गया? क्या सरकार का उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है? क्या ये कार्य रात्रि में करके उन्होंने सही किया? आज का खबरों का सिलसिला बस इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। प्रवीण कुमार के साथ नमस्कार।